साल 2026 में सकट चौथ यानी माघी चौथ कब है और जिसे तिलकुट चौथ भी कहते हैं, व्रत किस दिन रखा जाएगा, भद्राकाल कब से कब तक रहेगा और इस दिन कौन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं, सकट चौथ की पूजा करने का सुबह और शाम का मुहूर्त क्या रहेगा और चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। इस बार माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 6 जनवरी दिन मंगलवार को सुबह 8:02 से प्रारंभ होगी। चतुर्थी तिथि का समापन 7 जनवरी दिन बुधवार को सुबह 6:52 पर होगा। इसलिए इस बार सकट चौथ का व्रत 6 जनवरी दिन मंगलवार को ही रहेगा। इसी दिन व्रत रखा जाएगा। व्रत में सुबह से लेकर रात को चंद्रोदय तक व्रत रखा जाता है, क्योंकि इस व्रत में चंद्रमा की पूजा अनिवार्य होती है। चंद्र देवता को अर्घ्य देने के बाद ही व्रती महिलाएं, व्रती भक्त अपना उपवास खोलते हैं। इस बार 6 जनवरी दिन मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:37 से 6:25 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:13 तक और सूर्यास्त होगा शाम 5:51 पर। सुबह की पूजा आप ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सुबह 7:13 तक कर सकते हैं। इस दिन प्रीति योग और आयुष्मान योग का शुभ संयोग बन रहा है। प्रीति योग रात 8:21 तक रहेगा और उसके बाद में आयुष्मान योग प्रारंभ होगा। तो चंद्रमा को अर्घ भी आयुष्मान योग में ही दिया जाएगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:11 से 12:53 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। सकट चौथ की शाम की पूजा आप गोधूली मुहूर्त में यानी शाम 5:36 से 6:04 तक कर सकते हैं। इसके अलावा 7:01 तक भी पूजा की जा सकती है। बहुत से लोग सुबह के समय कथा श्रवण करते हैं और विधि विधान से पूजा करते हैं, तो कुछ लोगों के यहाँ पर शाम के समय मुख्य पूजा की जाती है। तो इसी शुभ मुहूर्त में आप शाम की पूजा कर सकते हैं। और भद्राकाल जो कि सोमवार की रात 8:53 से ही प्रारंभ हो चुका है, 6 जनवरी दिन मंगलवार को यानी सकट चौथ के व्रत के दिन सुबह 8:01 तक रहेगा। तो 8:01 के बाद से आप कोई भी नया काम करना चाहते हो, कोई भी शुभारंभ करना चाहते हो तो वो कर सकते हैं। आयुष्मान योग एक बहुत ही शुभ योग है और इस योग में शुरू किया गया कोई भी कार्य बहुत ही फलदायी होता है। इसके अलावा जीवन भर सुख देने वाला होता है। आयुष्मान योग में शुरू किए गए कार्य कभी विफल नहीं होते। ऐसे में अगर आप इस समय संतान संबंधी कोई भी खास उपाय करना चाहते हो, चाहे वो संतान प्राप्ति का हो या अपनी संतान की सफलता के लिए, उनके करियर के लिए या संतान को हर प्रकार की बाधा परेशानी से बचाने के लिए, तो इस योग में आप कोई भी उपाय कर सकते हैं। 6 जनवरी दिन मंगलवार को व्रत खोलने और चंद्रमा को अर्घ्य देने का समय रहेगा रात 9 हो चुका होगा। चतुर्थी की रात को चंद्रमा देर से उदय होते हैं, इसलिए इस दिन व्रत खोलने में अधिक समय लगता है और आपका इंतजार और भी अधिक इसलिए हो सकता है कि हो सकता है मौसम साफ ना हो, आसमान में कोहरा हो, धुंध हो। तो ऐसी कंडीशन में आप भगवान शिव के मस्तक पर विराजित चंद्रमा को अर्घ्य देकर या आपके पास चांदी के चंद्रमा हो तो उन्हें देखकर आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। नहीं तो पूर्व दिशा की ओर मुंह करके मानसिक रूप से चंद्र देवता का ध्यान करते हुए भी अर्घ्य दिया जा सकता है। वैसे तो चतुर्थी के व्रत में चंद्रमा को ही अर्घ्य दिया जाता है और तभी व्रत खोला जाता है, लेकिन कुछ लोग तारों की छाव में भी व्रत को खोल लेते हैं। अगर आप भी तारों की छाव में व्रत खोलते हैं तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और तारों की छाव में व्रत खोलने वाले भक्तों को, जो भी व्रती हैं, उन्हें गोधूली मुहूर्त में पूजा करके तारों को अर्घ्य देकर फिर व्रत खोलना चाहिए। इस दिन तिल और गुड़ का भोग भगवान गणेश जी को लगाकर प्रसाद रूप में बांटकर दान भी करना चाहिए। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।